यार आज नहीं कल कर लूँगा, अभी नहीं बाद में कर लूँगा, कल सारी नोट कॉपी कंप्लीट कर लूँगा, अभी मेरा पढ़ने का मूड नहीं है। एक काम करता हूँ, अभी सो जाता हूँ, सुबह तो 4 बजे ही उठूँगा और पक्का पढ़ूँगा। यही एक वर्ड है कि कल से कर लूँगा, कल से पढ़ लूँगा। हम लोग हर काम को कल पे टाल देते हैं कि यार कल से पढ़ूंगा, कल तो उस काम को पक्का कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन एक ऐसा काम है जिसे हम कभी नहीं टालते हैं, वो काम जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिस काम को करने में हमें मज़ा आता है। फिर चाहे उस काम को करने में कितनी भी मुसीबत आए, आप पीछे नहीं हटोगे। उसके लिए आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर उस काम में आपका इंटरेस्ट है तो यहाँ एक बात साफ निकल कर आता है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। नहीं तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आप उस काम को छोड़ दोगे। अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो कुछ ऐसा करो कि वो काम इंटरेस्टिंग हो जाए। ज़्यादा बात ना करते हुए पहले हम प्रैक्टिकली बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, फिर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि आपको मोबाइल चलाने के लिए किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उस काम को करने में हमें मज़ा आता है, मोबाइल चलाने में हमारा इंटरेस्ट बन गया है। इसीलिए मोबाइल चलाने के लिए हमें किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कारण है टालने का कि हमारा लेजीनेस यानी आलसपन। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता होता है कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है, हमें पता होता है कि पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हम लोग अपनी आलसपन की वजह से नहीं पढ़ते हैं। देखो, थोड़ा बहुत आलस तो सबको आता है, लेकिन वीर वही होता है जो उस आलस को मार के तुरंत पढ़ने बैठ जाता है। उस आलस के नीचे खुद को दबाने के बजाय बल्कि उस आलस को ही अपने नीचे दबा देता है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। पहला, यू मस्ट मेक इंटरेस्ट इफ़ इंटरेस्ट नॉट मेक। उस काम में अपना इंटरेस्ट बना ही लो। अगर इंटरेस्ट ना भी रहे तो, पढ़ने का मन ना करे तो भी पढ़ो। खुद से कहो, खुद से बोलो कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। क्योंकि अफर्मेशन से जितना एक इंसान खुद को बदल सकता है उतना और किसी चीज़ से नहीं। पढ़ने में अगर इंटरेस्ट नहीं भी बन रहा है तो छोटे छोटे स्टेप्स लो। पहले 10 मिनट पढ़ो, फिर 20 मिनट, और धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज़ करते जाओ। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आप 4-4 घंटे एक बार में ही पढ़ोगे और आप कभी भी नहीं कहोगे कि कल से पढ़ूंगा। दूसरा, किल योर लेजीनेस एंड वर्क इमीडिएटली। अपने आलसपन को मारो, उसके ऊपर काबू पाओ और तुरंत काम करने बैठ जाओ। ये जो माइंड है तुम्हारे सामने ये बहाने का पूरा भंडार खड़ा कर देगा। अगर इस माइंड को उस काम में एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो, या फिर उस काम को करने में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम के पहले हमें पता भी होता है कि अभी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस टाइम हमारा मन भी नहीं लग रहा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने होता है कि अगर मैंने आज नहीं पढ़ा तो कल एग्ज़ाम में क्या लिखूंगा। लेकिन क्या यही बात हम लोग एग्ज़ाम के 3-4 महीने पहले नहीं सोच सकते? इसीलिए एग्ज़ाम के 4 महीने पहले ये सोच लो कि मुझे पहले 2 महीनों में सारा सब्जेक्ट याद करना है और अंत के 2 महीनों में इसका रिवीजन करना है। ये कब होगा? जब आप अपने आलस को मारोगे, जब आलस आपको नहीं बल्कि आप उस आलस को मारोगे। इसीलिए सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला कि मैं एग्ज़ाम के 4 महीने पहले से तैयारी करूंगा, बल्कि उस सोच को सच में बदलो और खुद को साबित करो कि हाँ जो मैंने सोचा था वो मैंने पूरा कर दिया, जो कमिटमेंट मैंने खुद से किया था वो मैंने पूरा कर दिया। तीसरा और सबसे लास्ट, थिंक अबाउट योर कैरियर, योर फ्यूचर, योर लाइफ। सोचो, अगर आज तुम सिर्फ बहाने बनाते रह गए कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे पढ़ते वक्त आलस आता है, नींद बहुत आती है, तो जरा एक बार तो सोच लो उन लोगों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, कितनी मेहनत से वो तुम्हें पढ़ाते हैं। क्यों? ताकि तुम अपने पैरों पर खड़ा हो सको, अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सको। जब वो बूढ़े हो जाएं तब तुम उनका सहारा बन सको। और अगर तुम इतने सेल्फिश हो कि अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच सकते तो कम से कम खुद के बारे में तो सोच लो। क्या होगा तुम्हारे फ्यूचर का, तुम्हारे ज़िंदगी का? क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ज़िंदगी भर ऐसे खिलाते ही रहेंगे? अगली बार जब पढ़ाई टालने का ख्याल मन में आए तो एक बार, सिर्फ एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना कि वो तुमसे कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सब कुछ टूट जाए लेकिन अपने माँ बाप की उम्मीदों को मत टूटने देना। और किसी ने क्या खूब बात कही है कि अगर आप गरीबी में पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में गुजर जाए तो ये आपकी गलती है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।